गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल मैथ्स वलय सिद्धांत हमारी बुक चल रही है और उसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट रिंग या वलय। अब इस चैप्टर के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हमने रिंग या वलय इसकी डेफिनेशन, विभाजन रिंग और पूर्णांकीय प्रांत, इन टॉपिकों का हमने पीछे की वीडियोस के अंदर अध्ययन कर लिया है स्टूडेंट्स। आज हम फील्ड या क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम समझिए स्टूडेंट्स, फील्ड या क्षेत्र किसे कहते हैं। कोई रिंग, देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी रिंग एफ एक क्षेत्र या फील्ड कहलाता है यदि, अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी रिंग है एफ एक क्षेत्र कहलाता है। वो कब कहलाएगा? निम्नलिखित गुणधर्मों को क्या करता है? संतुष्ट करता है। अब F1 देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्रम विनिमय नियम का अगर पालन करता हो, किसका पालन करता हो? क्रम विनिमय। अब पहली प्रॉपर्टी तो ये लगनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्रम विनिमय नियम का क्या होना चाहिए? पालन होना चाहिए। क्रम विनिमय बोले तो स्टूडेंट्स आबेली ग्रुप, कौन सा ग्रुप है? आबेली। उसके बाद में तत्समकी वलय भी होना आवश्यक है स्टूडेंट्स। क्या है? तत्समकी वलय। नंबर 3 F3, ये प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। ये बाकी प्रॉपर्टी तो देखिए स्टूडेंट्स हमने पीछे भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर फील्ड या क्षेत्र के लिए कोई क्वेश्चन अगर आता है तो इसके अंदर इस प्रॉपर्टी को अनिवार्य रूप से हल करना होता है हमें। तो ये प्रॉपर्टी देखिए महत्वपूर्ण है। एफ के प्रत्येक शून्यतर बोले तो स्टूडेंट से नॉन जीरो, क्या है? नॉन जीरो अवयव का एफ में ही गुणात्मक प्रतिलोम, कौन सा प्रतिलोम स्टूडेंट से? गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार कम से कम 2 अवयवों वाला बीजीय निकाय मेरे पास एक क्षेत्र होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कम से कम 2 अवयवों वाला और बीजीय निकाय मान लीजिए एफ प्लस और गुणा एक क्षेत्र कहलाता है, एक क्षेत्र कहलाएगा। और कब कहलाएगा स्टूडेंट्स? देखिए F1 में पहली प्रॉपर्टी के अंदर हमें कौन कौन से गुणधर्मों का पालन करवाना होगा? तो F प्लस संक्रिया के लिए एक आबेली ग्रुप होना आवश्यक है। सर्वप्रथम तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है? आबेली ग्रुप होना आवश्यक है। और मान लीजिए मेरे पास A, B और C 3 एलिमेंट है जो कहां से लिए? मैंने F से बिलोंग करते हैं। अब इससे पूर्व देखिए स्टूडेंट्स, हमें ग्रुप को सिद्ध करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम संवर्त गुणधर्म का पालन करवाना होता है। उसके बाद में सहचारी नियम का क्या है? पालन करवाना होता है। उसके बाद में तत्समक एलिमेंट का अस्तित्व होना आवश्यक है। उसके बाद में प्रतिलोम का अस्तित्व होना भी आवश्यक है। लेकिन आबेली सिद्ध करना है, इसका मतलब इसके अंदर क्रम विनिमय नियम का भी क्या है? पालन होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप के लिए हमें 5 प्रॉपर्टियों का पालन करवाना आवश्यक है। तो यहाँ पर F प्लस के लिए एक आबेली ग्रुप है, इसका मतलब इन 5 प्रॉपर्टियों का यहाँ पर पालन होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो हम यूं भी बोल सकते हैं F11 पहला नियम हमें संवर्त गुणधर्म का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास A भी एक F का एलिमेंट है, B भी एक F का एलिमेंट है, और अगर मैं A प्लस B F का सिद्ध कर दूं तो इसका मतलब संवर्त गुणधर्म का क्या होता है? पालन होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर F है 1 और 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये संवर्त वाला गुणधर्म यहाँ पर आपकी बुक के अंदर ऐसा
प्रदर्शित नहीं दिखा है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स ग्रुप के अंदर सामर्थ्य गुणधर्म का क्या है, पालन होता ही होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप F12 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सहचारी नियम किस प्रकार से हम प्रेजेंट करेंगे प्लस के लिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं ए बी के ब्रैकेट लगाता हूं तो यहाँ पर बी सी के ब्रैकेट लग जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सहचारी गुणधर्म का भी क्या होता है स्टूडेंट्स से पालन करवाना होगा या साहचर्यता बोल सकते हैं। उसके बाद में F13 के अंदर इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 योग के लिए तस्मक एलिमेंट होता है, 0 बिलोंग्स टू F, ये क्षेत्र के अंदर बिलोंग करना चाहिए स्टूडेंट्स, सच दैट यहाँ पर इसका मतलब A के अंदर हम क्या जोड़ें ताकि वापस A आ जाए। इसका मतलब हमें क्या जोड़ना होगा स्टूडेंट्स से, 0 जोड़ना होगा। तो इसका मतलब तस्मक का भी क्या है, अस्तित्व होना चाहिए स्टूडेंट्स। उसके बाद में F1 और A4, उसके बाद में हमें प्रतिलोम का भी अस्तित्व दिखाना होगा। प्रत्येक A बिलोंग्स टू F, इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स माइनस A भी F का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स प्रतिलोम निकालते समय A के अंदर हम क्या जोड़ें ताकि हमें यहाँ पर 0 मिल जाए। इसका मतलब माइनस A को अगर मैं A के अंदर जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर परिणामी मान क्या आएगा, 0। इसका मतलब प्रतिलोम का भी क्या स्टूडेंट्स अस्तित्व है, यहाँ पर 1 और 5। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्रमविनिमय नियम का भी पालन करवाना होगा। a प्लस बी बराबर बी प्लस ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। इसका मतलब क्रम विनिमय नियम का भी क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पालन होता है। तो F प्लस एक क्या है, आबेलिक रूप है, सिद्ध हो जाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या है, गुणा के लिए भी क्या है F2, और F2 के अंदर देखिए स्टूडेंट्स F0 पैर के अंदर 0 का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स गुणा संक्रिया के अंदर तस्मक एलिमेंट 1 लिया जाता है। तो यहाँ पर 0 को क्या करना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर गुणा संक्रिया के लिए भी हम अगर आबेली ग्रुप क्या है, आबेली ग्रुप सिद्ध कर देंगे तो यहाँ पर इस दूसरे नियम का भी क्या हो जाएगा, पालन हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर गुणा के लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का पालन करवाते हैं। पहले देखिए स्टूडेंट्स मैं डायरेक्ट इस सहचारी प्रॉपर्टी का क्या करवा देता हूं, पालन करवा देता हूं। सहचारी प्रॉपर्टी का मतलब a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। ए बी के ब्रैकेट है, यहाँ पर किसके लगा देंगे, बी सी के ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स मैं तस्मक दिखला देता हूँ, a की संक्रिया में किसके साथ करूँ ताकि मेरे पास ए मिल जाए वापस। तो यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे 1 लिखना होगा, क्योंकि गुणा के लिए तस्मक क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो ये तस्मक प्रॉपर्टी मैंने दर्शा दी है। F21 F22 इस तरीके से आप इनके नाम देते रहना स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमें प्रतिलोम का भी क्या है, अस्तित्व दिखलाना होगा। तो प्रतिलोम का अस्तित्व किस प्रकार से दिखलाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या है, a नॉट इक्वल टू 0, क्या है a नॉट इक्वल टू 0 और बिलोंग्स टू F। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स a इनवर्स अगर F के अंदर मौजूद हो जाए तो प्रतिलोम का भी क्या होगा स्टूडेंट्स, अस्तित्व होगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स a की संक्रिया में a का गुणा में किसके साथ करूं ताकि मेरा 1 मिल जाए। तो a इनवर्स के साथ हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा। a गुणा a इनवर्स, इसका मान 1 आता है। इसका मतलब प्रतिलोम का भी क्या है, अस्तित्व है स्टूडेंट्स। गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम भी हम दिखला देंगे, क्या है, गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम भी हम दिखला देंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स फील्ड या क्षेत्र सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर बंटनता गुणधर्म भी दर्शाना होगा, क्योंकि एक रिंग के अंदर बंटनता गुणधर्म का भी क्या है, पालन होता है स्टूडेंट्स। रिंग के अंदर किसका नियम, कौन से नियम का पालन होता है, बंटनता। तो F3 के अंदर हमें बंटनता गुणधर्म को भी क्या है, दिखलाना या प्रदर्शित करना होगा। तो बंटनता नियम F31 बोल देते हैं हम। तो यहाँ पर a गुणा b और प्लस c, और दूसरा नियम देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 और 2 कोड देंगे, a प्लस b और यहाँ पर गुणा किससे करवा देंगे स्टूडेंट्स से, c। तो अब देखिए स्टूडेंट्स बंटनता गुणधर्म से इनके मान खोलते हैं। a का गुणा b के साथ करवा देंगे और a का c के साथ, a गुणा b और प्लस a गुणा
सी, इस तरीके से लिख देंगे। ये वाम बंटन का गुणधर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से वो सी के साथ होना है और बी का सी के साथ होना है, तो ए गुणा सी लिखा जाएगा और प्लस बी गुणा सी लिखा जाएगा, जो कि क्या है दक्षिण बंटन गुणधर्म है। क्या है दक्षिण बंटन गुणधर्म। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें इन प्रॉपर्टियों का पालन करवाने के बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सभी के सभी गुणधर्मों का हमने पालन करवा दिया है। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्रमहीन में मतलब आवेली तस्मक वाले भी प्रदर्शित कर दिया, और एफ के प्रत्येक शून्येतर अवयव का एफ में गुणात्मक प्रतिलोम भी हमने दिखला दिया। देखिए स्टूडेंट्स, F0 एफ के सभी शून्येतर अवयवों का समुच्चय, यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम भी हमने क्या है प्रेजेंट कर दिया है। तो इस तरीके से हम फील्ड और क्षेत्र को सिद्ध करने के लिए इन प्रॉपर्टीज का क्या है पालन करवाना होगा। उसके बाद में इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर संख्याओं के निम्न वाले Q परिमेय संख्या, R वास्तविक संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर एक क्षेत्र है। क्या है स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी क्षेत्र के एग्जाम्पल है, क्योंकि प्रत्येक क्रमहीन में तस्मकी वलय है और जिनमें प्रत्येक शून्येतर संख्या ए का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका मतलब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ए का 1/a, और वो क्या होगा विद्यमान होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये सभी के सभी क्या है क्षेत्र के एग्जाम्पल है। अगर क्षेत्र की डेफिनेशन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है स्टूडेंट्स, तो आपको कम से कम एक एग्जाम्पल अनिवार्य रूप से लिखना होता है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, बुक के अंदर में आपको तस्मकी रिंग में एकक अवयव की डेफिनेशन को समझाता हूं। ये डेफिनेशन 2010 के अंदर पूछी गई है, और इसके ऊपर एक थ्योरम भी है स्टूडेंट्स, जो 2021 के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। क्योंकि देखिए 1.4 थ्योरम है, वो 17 और 19 दो बार पूछी गई है, तो आगे 21 के अंदर इस थ्योरम को दोबारा पूछा जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस थ्योरम से पूर्व हमें क्या है तस्मकी रिंग में एकक अवयव की डेफिनेशन को समझना होगा। मान लीजिए R एक तस्मकी वलय है और एक उसकी द्वितीय संक्रिया का तस्मक है। द्वितीय संक्रिया बोले तो स्टूडेंट्स गुणात्मक, गुणा के लिए तस्मक क्या होता है 1 होता है। तब कोई अवयव A बिलोंग्स टू R, ए कोई एलिमेंट है जो R के अंदर क्या है बिलोंग करता है, एकक कहलाता है। यदि B भी एक R के अंदर इस तरीके से विद्यमान या बिलोंग करता हो कि एक ऐसा अवयव विद्यमान हो AB और BA, इन दोनों का मान क्या है स्टूडेंट्स 1 आ जाए, AB और BA, इसका मतलब A का B से गुणा और B का A से, इसका मान 1 आ जाना चाहिए। तो इसको समझने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक वलय है और इसके अंदर 5 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर +5 और गुणा 5 में प्रत्येक अशून्य अवयव एकक अवयव है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, एक का अगर मैं एक के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो उसका मान 1 ही आता है, क्योंकि यहाँ पर 5 से दोनों का मान गुणनफल करते हैं तो छोटा ही आता है, और तब तक हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं जब तक कि हमारा मान गुणनफल करने पर 5 या 5 से बड़ा मान न आ जाए तब तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम प्रतिक्रिया करते हैं 2 का मल्टीप्लाई हम 3 के साथ करवाते हैं तो 6 मान आता है। 6 के अंदर अगर हम 5 का भाग देते हैं तो शेष फल क्या आएगा 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया जाए, लिखा है मैंने, क्या लिखा है 1, और 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई 16 के अंदर अगर 5 का भाग देता हूं तो 5 दिए 15 और 1 शेष रहता है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब एकक क्या है इसके लिए विद्यमान है। इसी तरीके से वलय Z प्लस गुणा में 1 और -1 ही 2 एकक अवयव विद्यमान है, बाकी इसके अंदर कोई भी एकक अवयव विद्यमान नहीं है स्टूडेंट्स। क्षेत्र में शून्य अवयव के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव एकक अवयव होता है स्टूडेंट्स। क्षेत्र में एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात क्या है, शून्य अवयव के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव एकक अवयव क्या होता है विद्यमान होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1.4 थ्योरम, हम थ्योरम एक साथ ही कंटिन्यूस करेंगे स्टूडेंट्स, पहले 1.3 भी करेंगे, 2 भी करेंगे। इससे पहले देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरम को क्लियर करने से पूर्व हम पहले चैप्टर के अंदर जितनी थ्योरी बनती है उसको पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम प्रमेयों को हल करेंगे और क्वेश्चनों को भी हम हल करेंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, विभाग वलय या विषम क्षेत्र किसे कहते हैं, ये फील्ड और क्षेत्र की प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ जोड़ घटाव कर हम इसकी डेफिनेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो किस प्रकार से देखिए, कोई वलय R एक विभाग वलय कहलाता है।
तस्म की वलय, तो क्षेत्र के अंदर भी तस्म की वलय थी स्टूडेंट्स, और इसके प्रत्येक शून्यतर अवयव का आर में गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान, और ऐसा भी हमने देखे स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ा था फील्ड या क्षेत्र के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रत्येक क्षेत्र विभाजन वलय होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स विभाजन वलय क्रमविन्य होने पर क्षेत्र बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है उसके अंदर और इस डेफिनेशन के अंदर डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्रमविन्य नियम का क्या है यहाँ पर पालन नहीं होता है इस विभाग वलय या विषम क्षेत्र के अंदर। बाकी सभी प्रॉपर्टी एज टू एज है, क्या है, बाकी प्रॉपर्टी एज टू एज है। तो अगर देखिए स्टूडेंट्स विभाग वलय के अंदर अगर हम क्रमविन्य नियम का पालन करवा दें तो ये क्या है स्टूडेंट्स, क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, क्षेत्र। तो इस तरीके से आप इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है स्टूडेंट्स, वो एग्जाम्पल क्या है, वास्तविक संख्याओं पर n गुणा n कोटि के व्युत्क्रमणीय मैट्रिसेज का समूह मैट्रिसेज योग और गुणन के लिए क्या है, एक विभाजन वलय होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात क्या है स्टूडेंट्स, ये वलय क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स गुणन क्रमविन्य में नहीं होता है। क्योंकि अगर हम कोई भी दो मैट्रिक्स का गुणा करते हैं तो दोनों का मान इक्वल आए, ऐसा कभी जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा कभी जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्रमविन्य नियम का पालन नहीं होता है। इसलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये एक आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। अगले वीडियोज के अंदर देखिए स्टूडेंट, अगले वीडियोज के अंदर हम वलय का अभिलक्षण इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।